आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय ने आजमगढ़ और मऊ जनपद के छात्र छात्राओं को एक बड़ी सौगात दी है। विश्वविद्यालय परिसर में इसी शैक्षणिक सत्र से स्नातक की कक्षाएं शुरू की जाएगी। इस बात की घोषणा कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने सिवली नेशनल कॉलेज में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। इसके साथ ही कुलपति ने परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण भी किया और परीक्षा की शुचिता पर संतोष जताया। प्रेस वार्ता के दौरान कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय परिसर में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सहित कई नई तकनीकी पाठ्यक्रमों की कक्षाएं नए सत्र से संचालित होगी। उन्होंने प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा कि इच्छुक छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन के समय यूनिवर्सिटी कैंपस को ऑप्शन 1 में चयनित करना जरूरी होगा। पंजीकरण के लिए एक ही ईमेल और मोबाइल नंबर से प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। कुलपति ने बताया कि ₹300 का पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जाएगा। भुगतान सफल होते ही रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, जिसे सुरक्षित रखना होगा। किसी भी असुविधा की स्थिति में विश्वविद्यालय परिसर स्थित हेल्प डेस्क से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ये पहल आजमगढ़ और मऊ जनपद के युवाओं के उच्च शिक्षा के सपनों को साकार करेगी। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुल सचिव, महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक, एडमिशन कोऑर्डिनेटर, नोडल अधिकारी, कुलपति सहायक और मीडिया प्रभारी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कुलपति ने कहा कि हमारी कोशिश है कि विश्वविद्यालय परिसर में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराई जाए। इस दिशा में यह पहल की गई है, जिससे उन्हें स्थानीय स्तर पर ही बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं संजीव कुमार, कुलपति महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, आज आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को विश्वविद्यालय के 2025-26 सत्र में जो प्रवेश प्रक्रिया आरंभ होने जा रही है, उसको लेकर के कुछ सूचनाएं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। प्रिय छात्र छात्राओं, विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2025-26 की प्रवेश की प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है। चूंकि प्रक्रिया इस बार एक केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित एक नए पोर्टल, जिसको कि समर्थ पोर्टल कहा जाता है, के द्वारा आरंभ की जा रही है, इसलिए मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी को वह जानकारी साझा करना चाहता हूं, जिसके द्वारा आप लोग अपना विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी महाविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए इस बार जो प्रक्रिया है, उसमें विश्वविद्यालय की जो अधिकृत वेबसाइट है msdsu.ac.in पर जाएं अथवा समर्थ पोर्टल पर जो लिंक दिया हुआ है उस पर जाएं, अथवा आपके महाविद्यालय के लॉगिन में जहां प्रवेश चाहते हैं वहां पर एक QR कोड दिया गया है। सभी महाविद्यालयों को ये सूचना दी गई है कि वह एक QR कोड को सभी इंस्ट्रक्शंस के साथ अपने महाविद्यालय के बाहर चस्पा करेंगे, तो छात्र चाहे तो सीधे QR कोड को स्कैन करने के बाद भी उस साइट पर पहुंच सकता है। जब छात्र उस साइट पर पहुंच जाएगा, जहां पर की जो समर्थ पोर्टल की साइट है, वहां पर उसे पहले अपनी थोड़ी सी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी होगी, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि। इतना कुछ करने के बाद उसका एक लॉगिन नेम जनरेट किया जाएगा, जिसका कि कोड उसकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और उसके फोन नंबर पर पहुंचेगा। फोन नंबर पर और ईमेल आईडी पर जो कोड पहुंचेगा वो सेम कोड होगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सेम कोड पहुंचेगा। अगर किसी ईमेल पर कोड नहीं पहुंचता है या मोबाइल पर कोड नहीं पहुंचता है, तो जो ऑल्टरनेट में उसका ईमेल या मोबाइल नंबर है उस पर कोड पहुंच जाएगा। कोड को डालने के बाद उसकी रजिस्ट्रेशन की पहला स्टेप समाप्त हो जाएगा। फिर उसकी कोई दूसरी इंफॉर्मेशन भरवाई जाएगी। भरवाने के बाद वो बच्चा जब अपनी इंफॉर्मेशन को सबमिट करेगा, उससे कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड कराए जाएंगे, उसका फोटोग्राफ अपलोड कराया जाएगा, उसके सिग्नेचर अपलोड कराए जाएंगे। इसके अलावा
यदि वो किसी कैटेगरी का है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है या कोई रिजर्वेशन का अन्य लाभ लेना चाहता है, तो वह उसके डॉक्यूमेंट को भी इस पर अपलोड करेगा। जब उसको अपलोड कर देगा, उसके बाद वो पेमेंट गेटवे पर पहुंचेगा और जहां पर 300 रुपए की फीस उसे पेमेंट गेटवे के द्वारा फीस का पेमेंट करना है। इस बार पेमेंट गेटवे में जो पुराने बार के जो ऑप्शन थे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वो तो है ही, यूपीआई भी है इस बार एक नया ऑप्शन और ऐड कर दिया गया है क्यूआर कोड का। क्यूआर कोड के ऑप्शन में क्या है, जब पेमेंट गेटवे पे जाएगा, क्यूआर कोड को सिलेक्ट करेगा, क्यूआर कोड आ जाएगा, बच्चे को स्कैन करके क्यूआर कोड से पेमेंट कर देना है 300 रुपए का। जैसे ही वो पेमेंट करेगा, उसका पेमेंट तुरंत रियलाइज हो जाएगा। हमने इसलिए पेमेंट गेटवे एक ऐसी बैंक से लिया है जिसका कि खुद का अपना पेमेंट गेटवे है। तो उसके बाद ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद बच्चा दोबारा लॉगिन करके अपना, अगर महाविद्यालय में प्रवेश चाहता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर उसको सिर्फ महाविद्यालय में प्रवेश लेना है तो उसका प्रिंट आउट निकालेगा और संबंधित महाविद्यालय जहां जहां पर उसे प्रवेश चाहिए वहां जाकर के अपने उस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ प्रवेश की प्रक्रिया में भाग लेगा। क्योंकि विश्वविद्यालय के परिसर में भी प्रवेश प्रक्रिया होनी है, तो विश्वविद्यालय के परिसर में प्रवेश के लिए कुछ नहीं करना होगा। जब जहां पर वो कॉलेज में प्रवेश के लिए करेगा तो प्रिंट आउट निकाल देगा, और जब विश्वविद्यालय में जाना चाहता है तो वहीं पर उसके पास में एक ऑप्शन होगा विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन, उस पर क्लिक करेगा। फिर थोड़ी इन्फॉर्मेशन हाई स्कूल इंटर के बाहर से जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो भर देगा और फिर प्रिंट आउट निकाल देगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद उस प्रिंट आउट के साथ वो विश्वविद्यालय में संपर्क करेगा। अगर कोई छात्र एक विषय से ज्यादा विषयों में अप्लाई करना चाहता है, अर्थात एक से ज्यादा प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वही रहेगा, लेकिन उसके लिए पृथक से उसको फीस देनी होगी और अलग से दोबारा फीस, वही रजिस्ट्रेशन रहेगा, वही प्रक्रिया होगी, नया कुछ नहीं कर रहा है उसको। उसी अपने लॉगिन में जाएगा और अनदर कोर्स के लिए, अनदर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करके उसकी फीस कटवा करके उसका प्रोसेस भी कर सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को पूरी करने के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। सभी महाविद्यालयों के लॉगिन में एक इंस्ट्रक्शन भेज दी गई है, जिससे कि एक काफी बड़ा लगभग 4x8 का एक फ्लैक्स बना करके वो अपने महाविद्यालय के बाहर चस्पा करेंगे, ताकि मेरे यहाँ के किसी भी छात्र छात्रा को प्रवेश लेने में किसी तरह की कोई भी असुविधा ना हो। इसके अलावा भी मान के चलिए फिर भी किसी छात्र को प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए विश्वविद्यालय में एक हेल्प डेस्क काउंटर खोल दिया गया है, जो कि सुचारू रूप से उसने काम करना शुरू कर दिया है। अगर बच्चे को कुछ नहीं पता, मान लीजिए बच्चे के पास स्मार्टफोन भी नहीं है, बच्चा बिल्कुल लेमैन है, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, विश्वविद्यालय परिसर में आइए, हेल्प डेस्क बनी हुई है, उसको बता दीजिए कि भाई मुझको फॉर्म भरना भी नहीं आता है। हेल्प डेस्क पे हमारे 4 बंदे बैठे हुए हैं, वो उस बच्चे का सारी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर देंगे। वो बच्चा सिर्फ 300 रुपए का पेमेंट अपने पास से वहां पर कर दे और उसका वहां भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। किसी बच्चे को रजिस्ट्रेशन में अगर कोई दिक्कत आ रही है, रजिस्ट्रेशन गलत हो गया है, कोई इन्फॉर्मेशन गलत भर गई है, उसके लिए भी विश्वविद्यालय में हेल्प डेस्क काउंटर खोला गया है। उसके लिए वो बच्चा विश्वविद्यालय आ सकता है और आकर के अपनी जानकारी को साझा करने के बाद, साझा उसको इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि नहीं तो हम लोग उसके पोर्टल में नहीं जा पाएंगे। जानकारी को साझा करने के बाद अपना जो भी परिवर्तन है वो परिवर्तन करा सकता है। बहुत ही सिंपल सी प्रवेश प्रक्रिया रखी गई है। अब तक जो प्रवेश प्रक्रिया थी वो भी ऑनलाइन थी, ये भी ऑनलाइन है। वहां भी जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी, यहाँ भी वही इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ पोर्टल बदला है और थोड़ा सा प्रोसेस बदला है, इसके अलावा कुछ नहीं बदला है। ये एक प्रवेश की प्रक्रिया हो गई। इसके अलावा एक जानकारी मैं इसके अलावा और आपको साझा करना चाहता हूँ। विश्वविद्यालय परिसर में इस बार कई नए पाठ्यक्रम हमारे आजमगढ़ मऊ इस एरिया के छात्रों के लिए खोले गए हैं, जिसमें प्रमुखता से बीसीए पाठ्यक्रम है। विश्वविद्यालय में बीबीए पाठ्यक्रम चलता था, लेकिन बीसीए पाठ्यक्रम नहीं था, तो इस बार से बीसीए पाठ्यक्रम आरंभ किया गया है। 3 विषयों में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आरंभ की गई है। बहुत शुक्रिया। ये हमारा वेलकम का प्रोग्राम यहाँ पर पूरा हुआ। विश्वविद्यालय नया बना, आप सभी परिचित हैं कि जब विश्वविद्यालय बना था तो 2 साल तो डीएवी कॉलेज से चलाते हुए कर दिया, अभी अपनी जमीन में पहुंचे हुए साल भर नहीं हुआ है। तो जो प्रैक्टिस एक बार पड़ जाएगी, जो परंपरा वहाँ पड़ जाएगी, जो एक एटीट्यूड लोगों का वहाँ बन जाएगा, वही एटीट्यूड हमेशा के लिए काम करेगा। अगर वो पॉजिटिव होगा तो विश्वविद्यालय। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।